ایلون मस्क मौजूदा दौर के सबसे बड़े विजनरी और जिद्दत पसंद कारोबारी शख्सियात में से एक हैं। जनूबी अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया में 1971 में पैदा होने वाले एलोन मस्क ने कम उम्री में ही प्रोग्रामिंग और कारोबारी महारतों का मुजाहरा किया। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अमेरिका मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन और मसनूई जहानत जैसे शोबों में इनकलाब बर्पा किया। एलोन मस्क की कंपनियां सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि इंसानियत के लिए तरक्की के औजार हैं। इनका सबसे बड़ा ख्वाब इंसानियत को मुख्तलिफ सैयारों पर जिंदगी के काबिल बनाना है और इस मिशन का मरकज मरीख है। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि इंसानों को मरीख तक ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि इस सैयारे पे वो वसाइल मौजूद ही नहीं हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। लेकिन अगर इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में एलोन मस्क इंसानों को जमीन से मरीख तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो किन किन मराहिल से इन्हें गुजरना पड़ेगा और कौन कौन सी मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ेगा और मरीख पर जिंदगी के फवायद और नुकसानात क्या होंगे, इस सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है, पानी और ऑक्सीजन। यही वो दो चीजें हैं जिनकी वजह से इस जमीन पर इंसानी जिंदगी मौजूद है। लेकिन यही वो दो चीजें हैं जो कि मरीख पर मौजूद ही नहीं है। तो फिर इंसानों को मरीख तक कैसे ले जाया जाएगा? मरीख पर इंसानों को बसाने से पहले वहां घर, सोलर पावर स्टेशंस और ईंधन के मराकज जैसी बुनियादी जरूरियात तैयार की जाएंगी और ये मिशन दिया जाएगा ह्यूमनॉइड एंड कार रोबोट्स को। और इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैयार करना भी शुरू कर दिया है। एलोन मस्क का ख्वाब मरीख को जमीन जैसा बनाने का है, जो कि मुमकिन तौर पर इसके माहौल को गर्म करने से होगा। और मरीख के माहौल को गर्म करने के लिए एटमी धमाकों का इस्तेमाल किया जाएगा। रोबोट्स मरीख पर बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाकर वहां टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और इसी तरह वहां पौधों को भी उगाया जाएगा। ये मंसूबा इंतहाई तवील मुद्दती और साइंसी तौर पर चैलेंजिंग है। रोबोट्स और मशीनों की जानिब से इंसानी जिंदगी की तमाम जरूरियात को पूरा करने के बाद अब अगला मरहला होगा इंसानों को जमीन से मरीख तक ले जाने का। ये स्टारशिप खलाई दरियाफ्त के मैदान में एक इनकलाब होगा। इस स्टारशिप में 100 मुसाफरों और भारी सामान को ले जाने की सलाहियत होगी। इस स्टारशिप के अंदर रैप्टर इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। रैप्टर इंजन स्पेसएक्स कंपनी का एक जदीद तरीन इंजन है जो कि मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन पर काम करता है। ये इंजन फुल फ्लो स्टेज कंबस्टन साइकिल इस्तेमाल करता है, जो इससे ज्यादा मौसर और पायदार बनाता है। स्पेसएक्स कंपनी ने रैप्टर इंजन को खास तौर पर मरीख मिशन के लिए डिजाइन किया है, ताकि वो वहां दस्तयाब वसाइल जैसा कि मरीख के माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से हासिल होने वाले हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके मीथेन और ऑक्सीजन तैयार कर सके। रैप्टर इंजन इंतहाई ताकतवर है। ये इंजन स्टारशिप जैसे रॉकेट को मरीख तक पहुंचाने और वापस जमीन पर लाने की सलाहियत रखता है। इसकी खसूसियात में कम माहौलियाती असरात, ज्यादा थ्रस्ट टू वेट रेशो और कम लागत शामिल है। इस इंजन की ये सलाहियतें मुस्तकबिल के खलाई मिशंस के लिए बेहतरीन इंतखाब है। इसकी दोबारा काबिल इस्तेमाल खसूसियात मिशन के अखराजात को बहुत कम कर देती हैं। इस इंजन से निकलने वाले थ्रस्ट और शदीद गर्मी से स्टारशिप को बचाने के लिए हीट शील्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हीट शील्ड्स एक जदीद थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि स्टारशिप के बाहरी हिस्से पर इंस्टॉल किया जाएगा। ये जदीद प्रोटेक्शन सिस्टम मरीख के माहौल में दाखिले और लैंडिंग के दौरान पैदा होने वाली शदीद गर्मी को बर्दाश्त करते हैं। ये शील्ड्स खसूसी मवाद और जदीद डिजाइन पर मबनी होते हैं जो खलाई जहाज को इंतहाई दर्जा हरारत और तेज रफ्तार असरात से महफूज रखते हैं। यूं मिशन की कामयाबी और सामान की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। नाजरीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंसानों को मरीख पर बसाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दर हकीकत ये मंसूबा इतना ही टाइम टेकिंग और साइंसी तौर पर गैर हकीकी है। एलोन मस्क और उनकी कंपनीज इस मंसूबे पर जोरों शोर से काम कर रही हैं, लेकिन क्या एलोन मस्क का इंसानों को मरीख पर बसाना इंसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या नहीं? सबसे पहला फायदा ये होगा कि मरीख पर आबाद होने से इंसानों को न्यूक्लियर वॉर्स, माहौलियाती तब्दीली या सियारे से टकराने वाले शहाबे साकिब जैसे आलमी खतरात से बचाया जा सकेगा। मरीख पर आबाद होने से इंसानों को टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ा फायदा हासिल होगा, जैसा कि खलाई तहकीक, इंजीनियरिंग और हयातियात के मैदान में नई दरियाफ्तों की राह हमवार होगी। मरीख पर आबाद होने से खलाई सियासत और बैनुल सयाराती तिजारत जैसी नई सनतों की बुनियाद रखी जा सकेगी। मरीख पर आबाद होने का कारनामा नई नस्लों को साइंस, टेक्नोलॉजी और दरियाफ्त के शोबों में काम करने की तरगीब देगा। मरीख पर आबाद होने या इस पर तहकीक करने से ऐसे कुदरती वसाइल का पता चल सकेगा जो जमीन पर नायाब
या खत्म होने वाले हैं। मरीख पर आबाद होने से जमीन के माहौलियाती निजाम पर दबाव कम करने के लिए मरीख पर वसाइल का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे जमीन पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। मरीख पर आबाद होने से इंसानों को मौका मिलेगा कि वो अपनी माजी की गलतियों से सीखते हुए एक नई और बेहतर समाजी और माशरती तहजीब की बुनियाद रखें। मरीख पर आबाद होना निज़ाम शमसी और दीगर सैयारों की तहकीक के लिए एक बेस कैंप की हैसियत रखता है, जो मजीद दरियाफ्तों के दरवाजे खोलेगा। मरीख पर इंसानी मौजूदगी जिंदगी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगी और ये सवाल पैदा करेगी कि जिंदगी किन किन हालात में परवान चढ़ सकती है। मुख्तलिफ माहौल में इंसानी इर्तिका के इम्कानात का मुतालिया किया जा सकेगा, जो इंसानी जिस्म और दिमाग पर माहौल के असरात को समझने में मदद करेगा। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें मरीख पर आबाद होने के नुकसानात की, तो पहला नुकसान ये है कि मरीख पर आबाद होने के लिए दरकार माली वसाइल बहुत ज्यादा हैं, जो जमीन के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। दूसरी जानिब नाक़दीन का कहना है कि इंसानियत को पहले जमीन के मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। मरीख पर आबाद होने से माइक्रोग्रेविटी और ताबकारी के तवील मुद्दती असरात इंसानों की सेहत पर संगीन असर डाल सकते हैं, जैसा कि हड्डियों की कमजोरी और कैंसर का खतरा। मरीख पर इंसानी सरगर्मियां इसके माहौल को मुतासिर कर सकती हैं, जिससे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों पर सवाल उठता है। मरीख पर आबाद होने से मरीख की तन्हाई, महदूद वसाइल और जमीन से दूरी इंसानों में नफ्सियाती मसाइल जैसे डिप्रेशन, तनाव और समाजी तनाज़ात को जन्म दे सकती है। मरीख पर आबाद होने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी में नाकामी का खतरा मौजूद है, जो इंसानी जिंदगी के लिए मोहलिक हो सकता है। मरीख पर वसाइल जैसे पानी, ऑक्सीजन और खुराक की पैदावार महदूद है, जो मुस्तकिल बका को मुश्किल बना सकता है। मरीख पर मौजूद गर्द के तूफान, सख्त मौसम और ज़लज़ला नुमा झटके इंसानी कॉलोनियों के लिए खतरा बन सकते हैं। मरीख पर आबाद होने से एक नई शनाख्त और सकाफत जन्म ले सकती है, जो जमीन पर मौजूद इंसानी माशरों से इख्तलाफ पैदा कर सकती है। मरीख पर आबाद होने के मंसूबे अमीर ममालिक या अफराद तक महदूद हो सकते हैं, जो आलमी सतह पर नाबराबरी को मजीद बढ़ा सकते हैं। मरीख से जमीन पर वापस आना मौजूदा टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत महंगा और मुश्किल हो सकता है, जो वहां जाने वालों के लिए मुस्तकिल अलैदगी का सबब बन सकता है। मरीख के तवील मुद्दती माहौलियाती और बायोलॉजिकल हालात के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल इंसानों के लिए बका के इम्कानात को खतरे में डाल सकती है। इलॉन मस्क का मरीख पर इंसानों को ले जाने का ख्वाब एक गैर मामूली और इनकलाबी मिशन है, जो इंसानी हिम्मत और जिद्दत की आला मिसाल है। अगरचे ये मिशन बड़े चैलेंजेस पेश करता है, स्पेस एक्स कंपनी की तरक्की इस बात का सबूत है कि मरीख पर आबादकारी इस सदी के दौरान मुमकिन हो सकती है। नाजरीन, आप इलॉन मस्क के इस मिशन के हवाले से क्या राय रखते हैं? हम आपकी कीमती राय के बेहद मुंतजिर हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।